नमस्कार। आज बात करते हैं इकोनॉमी के एक बड़े ही मजेदार कॉन्सेप्ट की, नेट अप्रत्यक्ष कर। अब नाम सुनकर थोड़ा टेक्निकल लग सकता है ना, पर घबराइए मत, हम इसे एकदम सिंपल कर देंगे। अच्छा, एक बात बताइए। जब हम बाजार से कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो क्या कभी सोचा है कि उसकी कीमत सिर्फ उसे बनाने के खर्चे जितनी क्यों नहीं होती? मतलब फैक्ट्री में बनाने की जो भी कॉस्ट आई, कीमत तो वही होनी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। उसमें और भी बहुत कुछ जुड़ा होता है। और यहीं पर एंट्री होती है सरकार की दो बड़ी ताकतों की। एक है कर यानी कि टैक्स और दूसरी है सब्सिडी। समझ लीजिए ये एक तरह का खेल है जो किसी भी चीज की फाइनल मार्केट प्राइस तय करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब ये दोनों टैक्स और सब्सिडी समझ लीजिए एकदम ऑपोजिट टीम में है। एक तरफ है अप्रत्यक्ष कर, ये वो पैसा है जो सरकार लेती है और इससे क्या होता है, चीजें महंगी हो जाती हैं। दूसरी तरफ है सब्सिडी, ये वो मदद है जो सरकार देती है जिससे चीजें सस्ती हो जाती हैं। तो मतलब एक कीमत को ऊपर की तरफ खींच रहा है और दूसरा उसे नीचे की तरफ धकेल रहा है। अप्रत्यक्ष कर के कुछ एग्जाम्पल्स तो हम सब हर रोज देखते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कुछ भी खरीदिए बिल पर दिख जाएगा। इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और हाँ, पहले जो सर्विस टैक्स हुआ करता था वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब सरकार एक हाथ से टैक्स ले रही है और दूसरे हाथ से सब्सिडी दे रही है, तो इसका नेट इफेक्ट मतलब कुल मिलाकर असर क्या पड़ता है? बस इसी को समझने के लिए आता है कॉन्सेप्ट नेट अप्रत्यक्ष कर का। चलिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला देखते हैं। देखिए, इसकी डेफिनेशन बहुत सीधी सादी है। सरकार ने जितना भी इनडायरेक्ट टैक्स लिया, उसमें से जितनी भी सब्सिडी दी, उसे माइनस कर दीजिए। जो बचा वही है नेट अप्रत्यक्ष कर, मतलब टैक्स और सब्सिडी के बीच का असली फर्क। और ये रहा वो सिंपल सा फॉर्मूला जो इस पूरे कॉन्सेप्ट की जान है। नेट अप्रत्यक्ष कर बराबर होता है अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए सरकार ने किसी चीज पर 10 रुपए का टैक्स लगाया, लेकिन साथ ही लोगों की मदद के लिए उस पर 2 रुपए की सब्सिडी भी दे दी। तो क्या हुआ? 10 - 2, नेट अप्रत्यक्ष कर कितना हुआ? 8 रुपए। बस इतना सिंपल है ये। और यही छोटा सा हिसाब सब कुछ बदल देता है। ठीक है, ये फॉर्मूला तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि इसका फायदा क्या है? हम इसे समझ ही क्यों रहे हैं? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन है देश की नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन से। इसको ऐसे समझते हैं। देखिए, किसी भी चीज को बनाने की जो असल लागत होती है ना, उसे कहते हैं साधन लागत या फैक्टर कॉस्ट। मान लेते हैं वो है 100 रुपए। अब इसमें सरकार का वो नेट इफेक्ट जुड़ेगा। याद है हमारा 8 रुपए का नेट अप्रत्यक्ष कर, तो हम 100 में वो 8 रुपए जोड़ देंगे। कितना हुआ? 108 रुपए। बस यही है उस चीज का बाजार मूल्य या मार्केट प्राइस। यही वो कीमत है जो हमें दुकान पर चुकानी पड़ती है। और हाँ, एक और बात, ये जो नेट अप्रत्यक्ष कर का फिगर होता है ना, इससे ये भी पता चलता है कि सरकार की कमाई की हालत कैसी है। मतलब सारी सब्सिडी वगैरह देने के बाद टैक्स से असल में सरकार के खजाने में कितना पैसा आ रहा है। तो चलिए फटाफट से एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। जो भी जरूरी बातें हमने समझी उन्हें एक बार दोहरा लेते हैं। तो सबसे पहली और जरूरी बात, नेट अप्रत्यक्ष कर क्या है? सिंपल, टैक्स में से सब्सिडी को घटा दो। दूसरी बात, इसका फॉर्मूला क्या है? अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। और तीसरी और सबसे अहम बात, ये जरूरी क्यों है? क्योंकि यही वो पुल है जो किसी सामान की फैक्टर कॉस्ट को उसकी मार्केट प्राइस से जोड़ता है। और आखिर में एक सवाल सोचिएगा जरूर। जब भी कोई सरकार अपनी टैक्स और सब्सिडी की पॉलिसीज में बदलाव करती है, कभी टैक्स बढ़ाती है, कभी सब्सिडी घटाती है, तो उसका देश की इकोनॉमी पर, महंगाई पर और हम सब की जेब पर क्या और कैसा असर पड़ता है?